प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन माई का काम करता है, उनके निरक्षर शब्द को अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। बस इतनी सी ड्यूटी मैं देता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, आज 26/1/2022 है और आज रिपब्लिक डे भी है। पूरे भारतवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो मुझे भी मौका मिला कि मैं भी आपके सामने आऊं। बड़े बड़े सेनानियों ने देश को आज़ाद करने में बड़ा भाग्य योगदान दिया है। बड़े बड़े संतों ने भी योगदान दिया है कि हमारा भारत गुलामी की जंजीरों से, पहले मुगलों की गुलामी रही, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी रही। इस भारत को, देश को बहुत झंझोड़ा गया। अब ये अपनी टांगों पे खड़ा हुआ है ये देश। बड़े नेताओं का योगदान है इस सब में। उन सब के को भी मेरा प्रणाम है, और जो अब नया काम कर रहे हैं इस देश के लिए, उनको भी मेरा प्रणाम है। तो प्यारे सत्संग जी, मैं जो गुजरा हुआ दिन है उसमें आपको बोला था प्यारे सत्संग जी कि कुछ भी मरता नहीं, जहाँ लगा डालो, बस यही है कि परिवर्तन हो रहा है। मैंने आपको बताया कि हम सतयुग से लेके कल युग तक पहुंच चुके हैं, और कल युग की मैंने कल बताया था कि हमारे पास जो 75% जो दौलत थी हमारे अंदर की, 75% दौलत हम खो चुके हैं। विस्मय की जो दौलत थी उसको हम खोकर आश्चर्य की दुनिया में दाखिल हो गए। आश्चर्य ये है कि क्या हम संसार में साइंस की उन्नति देख रहे हैं। बेसिकली ये सारी उन्नति भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना है कि हमारे अंदर जो आत्मा की खुराक थी, वो आत्मा की खुराक खत्म होने जा रही है। ये सारा कुछ जो बच्चे की अवस्था में जो हमें मिलता है, वो आत्मिक दात होती है। और जो जो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते चले जाते हैं, नई खोजें करते जाते हैं, तो उसके अंदर वो जो उसकी विस्मय शक्ति होती है आत्मिक, वो उस पे आवरण चढ़ता जाता है। आत्मा तो किसी ढंग से कम नहीं होती, लेकिन उस पे आवरण चढ़ता जाता है मन का। तो मैं भी आज आपसे ये कहता हूँ कि मेरी भी ड्यूटी लगी कि जो सबसे बड़ी आज़ादी आपको तब होगी जब आप मन से आज़ाद हो जाओगे। आप अपने इस मन की जो 14 इंद्रियां हैं, इससे आज़ाद हो जाओगे। 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनसे काम करते हो, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे आप देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, खाते हो,
और स्पर्श का अनुभव करते। तो प्यारे सत्संग जी, सब में तुम अच्छा अच्छा चाहते हो। ये सारा जो है और चार अंतःकरण की इंद्रियां आपकी, और मन बुद्धि और चित्त अहंकार तुम्हें हर पल आश्चर्य की तरफ ले जाते हैं। ये खोज होगी, देखो क्या हो गया। मैंने कहा ना, जब शुरू में लोगों ने गाड़ी देखी तो आश्चर्य हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं, तुम्हारे अंदर की जो जिज्ञासा है, भक्ति की जो जिज्ञासा है, वो खत्म होती चली जाती है। ज्यों ज्यों साइंस की उन्नति बढ़ती है, हमारी भक्ति की जिज्ञासा कम होती चली जाती है, और आत्मा जो हम आत्मिक हैं उस पर अवर्ण पड़ता चला जाता है। तो बेसिकली आज जो मेरा आपसे कहना है कि ये कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी तो हो। ये नहीं है कि साइंस की डेवलपमेंट ना होनी चाहिए, लेकिन बड़ी फास्ट स्पीड पर चलेगी तो फिर आप एक खुद भी मशीन बन जाएंगे। ज्ञान से इंसान मशीन ही बन जाता है। जिस तरह से आप पंडित पुरोहितों के बस मुताबिक के साथ चल रहे हो, मरने से जमने तक सारा कुछ जो है कर्म धर्म की डोर को पकड़े हो। अच्छा दिन कौन सा है मेरा, बुरा दिन कौन सा मेरा, ग्रह मेरे क्या है क्या है, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये सारे के सारे अडंबर हैं, सारे के सारे समय व्यर्थ करते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने कल बताया कि आपके पास अब जो सच्ची दात है, खासकर भारत के पास तो कुछ बचा है, बाकी देशों के पास तो ये 5% भी मुश्किल से है, लेकिन भारत में अभी 25%। इसलिए जब तक ये होगा तभी तुम अपनी इंद्रियों से पार हो सकते हो, तभी ही तुम अपने सत्य को पा सकते हो। क्योंकि सत्य तो तभी पाया जा सकता है जब आपके पास विस्मय स्थिति होगी। आपको कोई चीज देख के तो एक वाक दृष्टांत उत्पन्न होगा अपने अंदर, एक अजूबा लगेगा। तो प्यारे सत्संग जी, वो सारी चीजें जो नेचर की हैं उन पर अवर्ण चढ़ गया है। भक्ति कहते हैं तिरजा, ज्ञान कहते हैं तर। तिर और तरने में बड़ा अंतर है। और अज्ञान कहता है डूब जा। इसी तरह से तिरिया, स्थूल सूक्ष्म और तुरीय अवस्था में प्यारे सत्संग जी, दो इंसान दाखिल होते हैं। ये तुरीय अवस्था बड़ी प्यारी है। इसमें दो किस्म के इंसान, एक जो भक्ति में जाता है, लेकिन ये भक्ति नहीं जो दिखावे की भक्ति है। पूजा की थाली ले ली, आरती कर ली, नैवेद्य बना के बांट दिया, तो पूजा पाठ में जुटे। ये सारा कुछ जो है, जो बाहर से करते हो वो दिखावा है। भक्ति अंदर से जिसमें तिर जाओ, कैसे, जैसे पानी के ऊपर से हवा तिर जाती है और ज्यादा तेजी से आंधी से चलती है, तो उस तिरने के साथ साथ हवा गंदगी भी देके पानी पे फेंक देती, कहीं पत्ते धूल आदि पड़ती। तो तिरने का ही मतलब है कि तुम किसी के अवर्ण को अपने ऊपर उतार नहीं रहे हैं। अवर्ण से अपने आप को बचाना है, वही तिरना कहलाना है। तुम अपने आप को भिगोवो मत, उसके ऊपर से गुजर से। तो प्यारे सत्संग जी, किसी भी चीज का
ज़्यादा प्रयोग करना जो होता है वही आपको तैराता है, वही डुबोता है, वो तैरना नहीं कहलाता। किसी भी चीज़ का सीमा के हद पर प्रयोग करना ही संभव है। जैसे कल मैंने आपको कहा, हर देश ज़मीनें खोद रहा है, बड़े बड़े टनल्स भी बनाए जाते हैं रोडों के लिए, बड़े बड़े पहाड़ बीच में से उनको काट दिया जाता है, फिर उन पहाड़ों की वो लाइफ कम हो जाती, उनका वो जो मतलब है वो नहीं रहता। ठीक है, ये साइंटिफिक डेवलपमेंट भी आवश्यक है, मैं नहीं कहता इसमें, लेकिन सीमा के तहत। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सीमा के अंदर जो करोगे वो ठीक है, सीमा से बढ़ जाओगे तो वो हानिकारक है। इसलिए मेरा कहना है प्यारे सत्संग जी, हम हर चीज़ को डेथ जिस तरह आप कहते हो उसकी तरफ ले जाते हैं, मीनिंग उसका परिवर्तन, उसको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने में इंसान लगा हो। वो जिस हालत में मौजूद है इस धरती पर, हम उसको माटी बना रहे। जो भी चीज़ है उसको माटी, और हवा में पॉल्यूशन, धरती पे पॉल्यूशन, हवा में पॉल्यूशन का काम कर रहे हैं। और वो सारे के सारे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको उस तरफ ले जा रही हैं जिससे हमारा विस्मय अवस्था कम हो जाती है, हम आत्मिक कम रह जाते हैं, उस पर अवर्ण आ जाते हैं। विस्मय मीन्स कि हम आत्मिक अवस्था से बदल रहे हैं। जितना ज्ञान अर्जित करते हैं उतना हम आत्मिक नहीं रहते, क्योंकि अवर्ण चढ़ जाता है। ज्ञान अवर्ण है, ये आत्मा पे अवर्ण है। इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी ही ये जो प्रवचनों की श्रृंखला है इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए है कि मैं क्लोजिंग बड़े सुंदर ढंग से आपके पास कर दूँ। उसके बाद मैं जो कुछ भी दूंगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरी पुकार होगी, मेरे अंदर वीर्य और वैराग होगा, जिससे मैं अपने सत्पुरुष मालिक की ओर चलना पूरी तरह से शुरू कर दूंगा। और आप में भी यही चीज़ उत्पन्न हो, ऐसा मेरा भाव है, क्योंकि भक्ति अंदर की चीज़ है जहाँ आत्मा। तो एक बार की बात है कि रविदास जी को पंडितों ने कहा, वो गंगा में स्नान कर रहे थे, तो पंडितों ने देखा कि उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, ये जो जनेऊ नहीं है, मंगलसूत्र जनेऊ नहीं है उसके गले में। तो उसको घेर लिया पंडितों ने। तो उन्होंने कहा, तू हिंदू कहाँ है, तुम तो जनेऊ नहीं पहना है। उन्होंने अपने कमर और पीठ पर तौलिया लपेटा हुआ था और वो पानी में डुबकी मार रहे थे। उन्होंने कहा, पंडित जी आपके पास धागों का जनेऊ है, मेरे पास जो जनेऊ है वो बिल्कुल असली है। उन्होंने कहा दिखा दो। उन्होंने अपना तौलिया हटाया और कहा कि ये देखो, पूरा जो है जनेऊ ब्लड की धारा से मेरी पीठ और मेरी छाती से गुजर रहा है। पंडितों ने देखा तो वाकई वो था बना हुआ पूरा। तो प्यारी सत्संग जी, तुम अपने अंदर
प्रेम भरो। ये जितना सिखाना और सीखना है ये ड्रामा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और ये उतनी देर ही होना चाहिए जितनी देर आपका अवर्ण बड़ा थोड़ा ही बने, ज्यादा ना बने, और फिर आस्ता आस्ता गिरना शुरू। ये ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता गिरना चाहिए। जैसे मैंने दोए बहुत लिखे, भजन लिखे, अब मैं इसको गिराने जा रहा हूँ। अब दोए भी बंद कर दिए लिखने। कोई भजन होगा तो मैं लिखूंगा, लेकिन मैंने जितनी भी मेरे अंदर की तर्जें थी सतपुरुष ने दी थी, उन पर लिखा है। हाँ, अब उनके ऊपर आगे कोई मैं चीज़ लिख सकता हूँ भजन की उन्हीं तर्जों पे, या जो लिखे हैं उनमें थोड़ा और ऐड कर दूँ। जैसे परसों जो मैंने आपको कल ही जो आपको कल तो आपको भजन नहीं दिया, प्रवचन ही दिया, उससे पहले आपको भजन दिया था, और उसमें मैंने कोई 5-6 दोए बढ़ा दिए थे, 15 कर दिए थे। तो वो मैं करूँगा, क्योंकि भजन से वीर्य और विराग जगता है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आपके पास बोलने आऊँगा, लेकिन भजन, और उसी भजन की मैं व्याख्या भी कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करूँगा कि मैं अब आपको प्रवचन दूं, क्योंकि उससे लाभ कोई नहीं, हानि। और दूसरी बात बोलूं कि तीसरे दिन का अगर मैं आपसे प्रवचन कभी पूछूं 5 मिनट, कुछ भी नहीं आपको याद होगा। वो अवर्ण जरूर आप पर पड़ गया, लेकिन अब आपको पता नहीं कि वो अवर्ण क्या काम कर रहा है। उसने आत्मा को बड़ी हानि पहुंचा दी। लेकिन जब होश में आए तभी सवेरा। अब सतपुरुष का हुक्म है कि आप ये प्रवचनों की श्रृंखला बंद करो और इनको वीर्य और वैराग की दुनिया में ले जाओ। वीर्य और वैराग की दुनिया में जाते ही आप मन और माया से दूर होते जाओगे, और कोई रास्ता नहीं। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। और सतगुरु कृपा कब होती है? जब आप खो जाते हैं, जब आप बिल्कुल वाणी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जब आपका वाणी का इस्तेमाल कम होगा तो आप वीर्य विराग में जाओ। इसीलिए मैंने कहा कि मैं दिन में 1 या 2, वो भी अपनी संगत को, किसी और से नहीं, संसारी से मैं कोई फोन नहीं करता, मैं अपनी ही संगत के, क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट को मैसेज देना होता है, दूसरा है कि मेरे संगत में जो बड़ा काम करते हैं उनको कभी कभार दे देता हूँ, ताकि वो ये कहें कि हमारी एग्जिस्टेंस है। लेकिन मेरा कहना एग्जिस्टेंस तो अपने आप ही पता चल जाता है मेरी है। जब आप सतपुरुष से जुड़ते हो तो पता चल जाता है। लेकिन संसार तभी जगेगा जब उनके अंदर आप वीर्य और वैराग जगाओ। अब मैंने देखा कि संसार अब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 3 घटनाएं घटती हैं। पहले जब आप संत बनते हो तो आपकी निंदा शुरू हो जाती है चारों तरफ से। जो आपके जानने वाले वो सबसे ज़्यादा निंदक बन जाते हैं, जो उसके आगे होते हैं वो भी निंदक बनते हैं, जो उनसे आगे होते हैं वो भी निंदक बनते हैं। तो पहली
जो आपको खुराक मिलती है एक संत को, वो मिलती है निंदा। उसके बाद क्योंकि अब 10 साल से ऊपर समय हो गया तो निंदा 10 साल तक चलती है। अब वो निंदा का समय खत्म हो गया, अब लोग शांत हैं मेरे विषय में। अब शांत हैं तो शांति में कभी कभार यूट्यूब में मेरा सत्संग सुन लेते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, जब सत्संग सुनते हैं उस पर गहरा जाते हैं तो पता लगता है नहीं इसके पास कुछ है, फिर वो क्लोज आना चाहते हैं। तो ये प्रथाएं हैं, पहले निंदा, फिर निंदा के बाद चुप्पी डालते हैं, खामोश रहते हैं, खामोशी के बाद फिर कुछ सुनते हैं उसके प्रवचन विचार, और फिर उसकी तरफ चलना शुरू हो जाता है। और चौथा होता है कि जब चलते हैं तो फिर समर्पण आता है। इसलिए हर चीज का होना समय लेता है। कोई भी चीज पानी हो तो समय लेती है। अंग्रेजों से हमने आज़ादी पाई तो 100 साल लगा, मुगलों से भी पाई तो बड़ा समय लगा। ये देश बेचारा सीधा साधा देश, लेकिन दौलत से माला माल था तो हर एक आदमी आके इसे लूटना चाहता था, शरीफ और दौलतमंद, फिर कौन ना लूटे। इसी तरह से ये जो दात आती है ये भी एक शरीफ आत्मा के पास आती है, और फिर जब जानकारी हो जाती है तो बड़ा अमीर है इस दौलत से, तो फिर वो भी चाहते हैं कि हम भी ये कुछ लूटें। वो सतगुरु के नहीं होना चाहते, वो कुछ लूटना चाहते हैं। जिस तरह संगत में जो आगे जाते हैं वो दोनों काम करते हैं, कुछ लूट लें और कुछ समर्पण कर, तो वो बराबर हो जाता है। लूटना और समर्पण से बराबरी हो जाती है, लेकिन उससे भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति में वीर्य और वैराग और उसकी खुराक ही भजन है, उसकी खुराक और कुछ है ही। क्योंकि शुरू में जब आप किसी का भजन सुनोगे तो आप नफरत करो, ये बड़ा है जी गाने वाला, मैं तो बड़ा गाने वाला हूं ही नहीं, मैं एक साधारण बड़ा थोड़ा सा ही मेरा उतना ही गला है जितना आपके अंदर तक वो चीज जा सके। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको दिया था जितनी भी आपकी ये जो रिलीजियस किताबें हैं ये ज्ञान है। इस ज्ञान से तो आप पार नहीं हो जाओगे, इसको गोटा मार के सारा याद कर लो फिर क्या हो जाए। इसका रस लेना है, इसके रस को पीना है, ये रस ही अमृत है, और उससे तुम्हारे अंदर वीर्य वैराग जागे। रस ले लो किसी भी चीज का, कोई बुरी बात। रस होता है तिर जाना, तैरना नहीं तिर जाना रस है। रस ले, किसी भी वेद रिलीजियस पुस्तक उसका रस है। तो मेरी प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे यही कहना है कि खोज नहीं करनी, खोज ही जो है वो हमारा क्या है, आश्चर्य है, वो विज्ञान है। इसलिए तुरीयावस्था में मैंने बोला 2 प्रकार के इंसान जाते हैं। एक वो जिसने मालिक को पाना है वो जाता है, एक वो जिसने कोई खोज करनी है वो जाता है। ये दोनों तुरीयावस्था में जाते हैं। देखो, एक मालिक की तरफ चल पड़ता है, एक संसार में ही रह जाता है, कुछ खोज कर लेता है।
वो साइंटिफिक अचीवमेंट की तरफ चल पड़ता है। एक मालिक की दुनिया में दाखिल होता है, एक साइंस की दुनिया में दाखिल, तो दो प्रकार। लेकिन मैक्सिमम तुरीयातीत में नहीं कोई जा पाता, साइंस वाले तुरीयातीत में नहीं जा सकते, तुरिया तक रहते। और जो भक्ति में होते हैं वो तुरिया से आगे तुरीयातीत में जाते, क्योंकि तुरीया अवस्था में आपकी आत्मा 70 to 75% चेतन होती है। तुरीयातीत में आप 90% चेतन हो जाते। इसलिए साइंस 75 तक रहती है और भक्ति की सुरति वो 90% तक जाती है। उसके बाद जाना है तो आपको एक संतत्व की धारा पर चलना पड़े। उससे आगे वेद हमारा जानेगा कोई जाननहारा, जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण। 90 से आगे जाना है तो पूर्ण सतगुरु, क्योंकि उससे आगे जाने के लिए आपने ज्ञान देही और विज्ञान देही को पार कर, इस तरह से आप 4 शरीरों को पार कर, स्थूल सूक्ष्म तुरिया तुरियातीत, तुरिया और तुरियातीत, प्रज्ञावस्था भी इसको बोलते और महाप्रज्ञावस्था भी। तो प्यारी सत्संग योगेश्वर लोग जो संसार में माने जाते हैं, 7 योगेश्वर जिसमें मैं 8वां हूँ, तो 8 योगेश्वर वहाँ तक के, और वो उनका सफर वहीं, वो सेटिस्फाई हो। ये गदाबाई नहीं सेटिस्फाई हुआ, कहा नहीं आगे है, आगे जाना, इसलिए ये गदाबाई आगे की और बहुत आगे की। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें, इस पे मैं आगे बोलूँगा। एक होती है प्रीत, एक होता है प्रेम और एक होता है स्नेह। अपनों से बड़े के साथ जो भी हो वहाँ प्रीत होती, और जहाँ प्रीत होती है वहाँ मन ज्यादा होता है। प्रीत, लेकिन प्रीत तभी नाम पड़ा कि उसमें मन, जिस समय मन छूट जाए तो प्रेम कहलाता है। जब प्रेम होता है तो उसमें चाहे गुरु किस भी एज का हो, उसका फर्क नहीं पड़ता, उसकी सुरति चेतन है, उसकी सुरति से प्रीत होती, उसकी वो धमक जो है सुरति की उसके चेहरे पर होती। इसलिए वो शरीर से बूढ़ा भी हो जाए, वो सुरति की जो चमक है उसके चेहरे पर, वो नूर उसके चेहरे पर होगा। इसलिए सतगुरु से किसी भी एज में प्रेम किया जा सकता, लेकिन बाकी जितना भी संसार है वहां प्रीति होती है। इवन माँ बाप से प्रीति होती है, अपने बुजुर्गों से प्रीति होती है, आदर और मान। इसलिए वहां पर प्रेम नहीं होता। प्रेम सतगुरु के साथ हो सकता है या अपनी बराबरी वालों के साथ। जैसे आप देखो, रिश्ते नाते करते हो तो कहाँ करते हो? बराबरी में करते हो। आप मित्र कोई बनाते हो तो कहाँ बनाते हो? बराबरी में ही बनाते हो। जैसे कृष्ण भगवान और सदामा की जब मित्रता हुई थी तो वो बराबरी का जीवन था। तब सदामा गरीब था और कृष्ण भगवान भी तो गाय चराते थे, उन ग्वालों के साथ घूमते फिरते थे, उनसे उनके पास सारा संपर्क था, तो सदामा से भी उनकी दोस्ती हो गई। लेकिन जिस समय सदामा के अंदर था तो वो तो वही कृष्ण है, लेकिन अब वो कृष्ण जो थे वो एक राजा टाइप थे,
उनका जीवन पूरा बदला हुआ था। और अब वो कृष्ण जी से मिलने गया और जो ही उसने सारा वो वैभव देखा वो तो डर ही गया। वो जो आपने चावल लेके गया था वो तो डर गया, मैं किसको चावल देने आया हुआ हूं। वो पोटली छिपाता है और कृष्ण जी खींचते हैं, क्योंकि जो भगवान होते हैं उनके अंदर प्रीत कम नहीं होते। वो वही कहा कि जैसे आपका कोई सतगुरु है, जैसे कोई आपका अवतार है, वो तो अवतार थे, उनमें तो प्रीति थी और प्रेम भी था। वो तो प्रेम से उसके साथ रहना चाहते थे, लेकिन सुदामा घबरा गया, शर्मा गया, लज्जा गया कि मैं क्या लाया हूं चावल इस बादशाह के आगे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इस संसार में आप प्रीति बड़ों से, प्रेम बराबरी में, जैसे शादी होती है तो एज ग्रुप देखा जाता है, तो वहां आपका प्रेम भी हो जाता है, तो वो तो बराबरी में। हाँ, कई बार प्रेम आपका बहुत ऊंचे घराने से कभी हो जाता है, लेकिन जिससे होता है वो तो बराबरी का है। और वहां बड़ी अड़चने आती हैं। जितनों ने प्रेम किया उनको बड़ी अड़चने आई बेचारों ने, जिन्होंने बराबरी को छोड़ के प्रेम किया उनको बड़ी अड़चने। तो प्रेम, भक्ति में प्रेम किसी भी अवस्था में किसी से किया जा सकता। जो संसारी जिसमें विजाती है प्रेम, वो प्रीति, प्रेम और स्नेह। जैसे बच्चा छोटा है उससे स्नेह, किसी दूसरे का बच्चा है स्नेह है, उसको नचाते हो, उठाते हो, अपने किसी रिलेशन में बच्चा हुआ आप खेलते हो उसको, तो वो हमारा क्या है, स्नेह। इसलिए ये तीन अवस्थाएं हैं हमारे पास जिन पर चलना होता है। तो प्रेम जो आपका सतगुरु के साथ हर अवस्था हर एज में हो सकता है। बच्चा भी सतगुरु से प्रेम कर सकता है, जवान भी कर सकता है और बूढ़ा भी कर सकता है, लेकिन ऐसी अवस्था संसार में नहीं। इसलिए मैंने आपको हिंट दिया कि प्रीत, प्रेम और स्नेह क्या चीज है, हिंट दे दिया। या आगे मैं इसके ऊपर बोलता चाहूंगा, दो चार सत्संग दूंगा इसके, क्योंकि मैंने कहा कि अब मैं सत्संग बंद करने जा रहा हूं, मैं सत्संग बढ़ाने नहीं जा रहा हूं, उससे उब आ जाती है। मैं बस 4-6 सत्संग देके, हाँ कभी कभार आ जाऊंगा, आपको 1-2 भजन दे दिया करूंगा और उन्हीं का मैं प्रवचन भी आपके साथ कर लिया करूंगा। जैसे मैंने आपको पिछला भजन दिया था, मेरे साहिबा मेरे विधाता के सुरती विच रम गए। अपने मालिक, अपने सतगुरु, क्योंकि बिना सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई को नहीं। इसलिए पहली प्रीत तो आपकी सदा सतगुरु से हो, प्रेम भी उन्हीं से हो, स्नेह तुम पाओ, वो तुमसे स्नेह करे। चाहे तुम किसी भी एज के हो, सतगुरु तुमसे स्नेह कर सकते। बच्चे हो तो भी कर सकते हैं, जवान हो तब भी कर सकते हो, बूढ़े हो तो भी कर सकते, पर तुम उनसे प्रेम करोगे, फिर वो भी अंदर से स्नेह से प्रेम में चले जाए। शुरू में स्नेह होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेम में बदल जाए। ये जग है एक झूठा सपना, हाँ है झूठा सपना, लगता है यहां सब कुछ अब झूठ है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा विस्मय मौजूद, और इसमें
आश्चर्य भी है। हवाई जहाज देखता है बच्चा, कहता है ये हवा में उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, इतना भारी और उड़ रहा है। इसके पंखे जो लगे हैं वो इसके नीचे इसके वेट से ज्यादा हवा को क्रिएट कर लेते हैं, बना देते हैं, तब उड़ता है, ऐसे थोड़ा उड़। इसके पेट के ऊपर जो हवा का असर होता है वो उसका वजन और उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जो इसको उठाती है। वजन चाहिए उठाने, तो हवा को बड़ी तेजी से पंखों के द्वारा फेंका जाता है, वो नीचे से फिर इसको उठाते हैं। तो सारा साइंस ने बड़ा काम किया, मैं नहीं कहता, लेकिन नुकसान भी बड़ा किया। काम भी बड़ा किया, नुकसान भी बड़ा किया, तभी तो क़यामत की तरफ चल पड़े। ये जग है कि झूठा सपना, झूठी चुरुल के साहिबा तेनू भूल गए। इस संसार में खोगे तो फिर जो असली चीज थी उससे तो वंचित हो जाएगा ना आदमी, उससे इंसान वंचित हो, उससे दूर चला। क्योंकि ये जग एक सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो में। लेकिन सपने में हम बहुत खो जाते, क्योंकि सपने सच्ची लगते। मन बैठा है सुषमन विच तन के, इस तन में सुषमना नाक में है, वहां पर ये मन बैठा हो। मैं बैठा हूं जो आपकी आत्मा में, मैं बैठा हूं हृदय श्वासा विच तन है, दोनों तन। हृदय भी बोला और श्वासा बोला। हृदय में सुरती है, श्वासे में निरति है, प्राण। दो अंग है, दो अंगों में बटा हुआ है, इनको जोड़ना बस भक्ति है। इनको जोड़ ही सकता है मेरा वह नाम, और कोई चीज दुनिया की नहीं जोड़ सकती, और कोई शब्द नहीं जोड़ सकता, क्योंकि सतपुरुषी का शब्द है, सतपुरुष ही जोड़ सकते हैं और कोई नहीं जोड़ सकता, क्योंकि सतपुरुष का अंश है, वही जोड़े, और कौन जोड़े। इसलिए बिल्कुल सुरती निरति एकमिक होके आपा बोल गए। सुरती निरति एकमिक ना होके आपा बोल गए। ये जब तक एक नहीं होती हम अपना आप भूले, ये एक हो जाएगी तो हम भूलना छोड़े। इसलिए दो अंतरी मैं आपको दे रहा हूं अभी, क्योंकि भजन पे जाना है मुझे। तो आपसे यही कह रहा हूं मेरी प्यारी सत्संग जी, के पहचान करो आप। हाँ, इतना अब लग गया, इस गधे बाई को आप संसार थोड़ा थोड़ा पहचानने की तरफ चल पड़ा। पहले उन्होंने निंदा करी, बड़ी की, अच्छी बात, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने चुप्पी धारी, वो भी बहुत सुंदर। फिर कभी कभी पुकार भी दी, कभी दिखाई नहीं देते, दिखाई दे। अब वो मुझसे प्रेम की दुनिया में, प्रीति की दुनिया में आगे चल पड़े, अच्छी बात। मेरे से प्रीति नहीं, प्रीति तो अपने आप से होगी, अपने आप की पहचान हो। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने आपको ये थोड़ा बोध दिया, क्योंकि अब मैं प्रवचनों की ज्यादा दौड़ में नहीं हूं, मैं भजन में आ रहा हूं। तो आइए चलते हैं भजन में। मोको कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में
वो हमसे दूर कहाँ जा सकते हैं। इसलिए मालिक कहते हैं मैं तेरे बिल्कुल पास हूँ, मुझको कहाँ तू बाहर ढूंढ रहा है, बाहर ना ढूंढ मुझे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ना ढूंढ, ये तीर्थों में मुझे मत ढूंढ, ये रिलीजियस प्लेसों में मत ढूंढ, ये नहाने के स्थानों पर मुझे मत ढूंढ। मोको कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जल में ना मैं थल में, ना मैं शून्य आकाश में, ना मैं जल में ना मैं थल में, ना मैं शून्य आकाश में, ना तीरथ में ना सूरत में, ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना सूरत में, ना एकांत निवास में। तो कहते हैं तेरे पास किसी खाली जगह मत देख, मेरे तीर्थों को मत देख, मेरी कहीं मूर्ति बनाई हुई है इंसान ने, उनको मत, तुम उनमें मत मुझे ढूंढ, उनमें मैं नहीं मिलूंगा तुमको। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जग में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। मोको कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। के कबीर बेदी लिया, पल में वेद लिखात, के कबीर बेदी लिया, पल में वेद लिखात, नहीं परान में नाई पिंड में, ना ब्रह्मण्य आकाश में, नहीं परान में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मण्य आकाश में। एक ही बात कबीर जी ने सुंदर की, कहते हैं कि बाबा मुझे बाहर मत ढूंढ, तू खोजी जो मेरा जानकार है उसको पाल। के कबीर वेदी लिया पल में, जिसको इसका वेद पता है, वेद उसी को पता है जो पूर्ण सत्य, उससे पाले इसको, नहीं प्राण में। प्राण का मतलब क्या है कि जब तक सुरति और निरति ना जुड़े, जब तक सुरति प्राण से ना जुड़े तब तक तुम नहीं हो।
इसलिए श्वासा तो तुम लाखों सालों से, अरबों सालों से नहीं, कई कई जन्मों से ले रहे। इस दोनों को सुरती जो हृदय में और निर्ति श्वासा में, दो के जोड़ने से बर्तन को कलई होती है। मैंने कहा ना, कलई हो और निशादर आग भी हो, सब कुछ हो, निशादर चाहिए। बिना निशादर के कली पीतल को कर नहीं पाती, कलई नहीं हो पाती। इसीलिए जब तक ये शब्द नहीं होगा तब तक प्राण भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते, अकेले कुछ नहीं। दो के जुड़ने से बात बनती, एक से नहीं। के कबीर बेदी लिया, पल में वेद लिखात, नहीं प्राण में नाही पिंड में, ना ब्रह्मंड आकाश में। जैसे जिस्म को जगह जगह ढूंढो नहीं मिलेगा, ब्रह्मांड में जहां मर्जी ढूंढो नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बस दोनों पास में, एक हृदय में है, एक श्वासा में, दोनों को जोड़ना है। आज्ञा चक्कर में दोनों जुड़ जाएं, क्योंकि आत्मा का वास वहां होता है। जब तक तुम आज्ञा चक्कर में नहीं पहुंचोगे तो बात नहीं तुम्हें समझ आएगी। आज्ञा चक्कर में तभी पहुंच पाओगे जब ये दात मिलेगी, बिन इस दात के तुम नहीं पहुंच पाते। इसलिए एक एक बात जो हम दे रहे हैं उसको ध्यान से सुन। नाम त्रिकुटी बवर गुफा में, नानाबी के पास में। त्रिकुटी मत बसे निरंजन, वहां तो ओंकार भगवान बैठे, वहां नहीं, वहां ओंकार बैठे। नाभि में 10 पवने हैं, वहां पर भी नहीं बैठे। नाम त्रिकुटी बवर गुफा में, नानाभि के पास में। खोजियो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजियो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। नाम त्रिकुटी बवर गुफा में, नानाभि के पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भंवर गुफा को गगन मंडल भी बोलते हैं बाबा। भंवर गुफा ये नासिका के ऊपर जहाँ टेढ़ी हड्डी होती है, ये भंवर गुफा है। भंवर गुफा में अनहद बाजे, साहिब न अनहद जंकार में। भंवर गुफा में अनहद की धुन सुनते हैं योगी लोग, तो प्यारे सत्संग जी उसी को वो परमात्मा मानते हैं। उसी की ध्वनि सुन के अमृत झरता है मुख में और चखते हैं, और उसी में वो कहते नहीं वो मज़ा है, आनंद नहीं है। क्योंकि ये भी सब मिट जाए, जाप मरे या जापा मरे, अनहद भी मर जाए। सुरत समानी शब्द में वाह को काल न खाए। जो मेरा शब्द मिल जाता है उसके बाद काल नहीं खाता, नहीं तो ये सब खत्म हो जाए।
जाप मरे, अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, सब खत्म हो जाता है जब तुम शरीर तजते हो, सब खत्म हो। न में त्रिकुटी बवर गुफा में, नाना भी के पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में, मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बबर गुफा में अनहद बाजे, साहिब अनहद जमकार में, बबर गुफा में अनहद बाजे, साहिब अनहद जमकार में, मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आज्ञा कर आत्म तत्व का आवाज, टीका लगाती है ना लेडीज लोग, आप भी लगाते हो टीका, ये है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आत्म तत्व का वासा, सतगुरु मिलन द्वारिया। आज्ञा चक्र आत्म का वासा, सतगुरु मिलन द्वारिया। मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ज्योति निरंजन सुन में पावे, सुन समाधि ध्यान में, ज्योति निरंजन सुन में पावे, सुन समाधि ध्यान में। जो ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, वो शून्य में ध्यान करते हैं, वहां ओंकार का वासा है ओंकार का वासा। ओंकार का वासा सुन में मिलेगा, लेकिन उससे आपका पूर्ण मोक्ष नहीं, फिर आप इसी काल में फंसे रह जाए। बुद्ध महावीर ओशो आदि इसी में तो फंसे। इससे बाहर निकलने का रास्ता पूर्ण सतगुरु से, उसके बिना नहीं। आज्ञा चक्र में सतगुरु ही दिखते हैं, वही सांसा ले रहे होते हैं और बस काम बन जाता। जब ये दात आती है तो वहां आत्मा के स्थान पर सतगुरु प्रकट हो जाता। आज्ञा चक्र आत्म तत्व का वासा, सतगुरु मिलन द्वारिया। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ज्योति निरंजन सुन में पावे, सुन समाधि ध्यान में। ज्योति निरंजन सुन में पावे, सुन समाधि ध्यान में। यही तो किया महावीर ने, बुद्ध ने, यही तो सुन समाधि लगाई। वहां उनका
ज्योत देखी तो बस वहीं के होंगे, काल में ही रह गए ना, कहाँ पार। इस गधे बाई से मिले, ऐसी बात नहीं, मिले। सात चक्र निरंकार का वासा, 21 लोक विस्तार में। सात चक्र कार का वासा, 21 लोक विस्तार में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आपको पता है गुदा स्थान से लेकर आज्ञा चक्कर तक आपके 7 चक्कर हैं। इन 7 चक्करों से भी पार हो जाओ तो भी काल में रहो। ये सारे 7 चक्कर काल के चक्कर, इनसे पूर्ण मोक्ष नहीं है, ये लघु मोक्ष है। इनसे आप काल में ही रहो। स्वर्ग में जाओ, पितर लोगों में जाओ, देव लोगों में जाओ, फिर संसार में जन्म होगा, पूर्ण छुटकारा नहीं। सुरत कमल सत गुरु संग पाओ, सुरत शब्द के ध्यान में। सुरत कमल सत गुरु संग पाओ, सुरत शब्द के ध्यान में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सुरत कमल 1.25 हाथ शीश से ऊपर है, ये सतगुरु का लोक है। इसमें आपको मेरा शब्द ले जाए, ये ठिकाना है। 1.25 हाथ ऊपर यहाँ ले जाएगा प्यारी सत्संग जी। और यहाँ पूर्ण मोक्ष है और कोई रास्ता नहीं। पूर्ण मोक्ष पाना है तो ये दात पानी पड़ेगी व्यायाम से। सूरत कमल जाओगे, सूरत कमल में 16 सूरज की तुम्हें ज्योत मिलेगी। सतपुरुष आ जाएंगे, तुम्हें संग निज घर ले जाएंगे। अगर सतगुरु पूरा है तो सतगुरु ही ले जाएगा सतपुरुष के पास। अष्टम चक्र सतपुरुष का वासा, मिलत सतगुरु दया